हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जनरल ऑर्थोपेडिक्स इंस्ट्रूमेंट पार्ट 5। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी ड्रिल्स से रिलेटेड एसोसीरीज होता है उन सब को हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इसका कितने टाइप्स का होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसको हम लोग इसमें बात करेंगे। ड्रिल्स को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं उसका टेक्निक्स को भी बतलाएंगे। चौक की कैसे यूज होता है, ड्रिल्स का क्या सेट्स होता है, इसका बीट्स वगैरह होता है, स्लेब होता है, इन सब को एंड कटर वगैरह जो होता है, यानी कि हम लोग इस ड्रिल्स का सारा इंस्ट्रूमेंट को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन्हें जा करके देख ले। उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पर जा करके आप सारा वीडियोज देख सकते हैं। जो आपका यूज का हो उन्हें आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ऑर्थोपेडिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में ड्रिल एंड देयर्स एसोसीरीज इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एसोसीरीज क्या होता है? जो सहायक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ड्रिल्स के साथ में और यूज होता है। ड्रिल्स के जैसे चौक होता है, चौक के आगे में हम कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का अटैच करके उसको यूज करते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, पहले इसका कुछ पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। मिनी मल्टी फंक्शनल ड्रिल सॉ सिस्टम एक है, आपको देख सकते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारा ये काम एक साथ कर सकता है। तो इसके साथ हम लोग नोब को चेंज करेंगे। जो उसका चौक होता है, की होता है, की से चौक को खोल करके ड्रिल का जो आगे की तरफ अटैच करते हैं उसको खोल करके हम लोग बहुत काम इसका कर सकते हैं। ड्रिलिंग के लिए कर सकते हैं, रिमिंग के लिए कर सकते हैं। उसके बाद शॉक यानी कटर के लिए यूज कर सकते हैं, यानी ये सारे चीज़ के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कटिंग के भी कई मेथड्स होता है, उन सब पे हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड इसी में मिनी बोन ड्रिल अटैचमेंट आपको एक यहाँ दिख रहा होगा कि इसका क्या क्या फंक्शन होता है। एंड आपका मिनी सेगिटल सॉ अटैचमेंट मिल जाएगा। आगे हम लोग इससे पे बात करेंगे। क्या आयर अटैचमेंट वाले होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मिनी एओ कोपिंग ड्रिल अटैचमेंट एक होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। इसका बैटरी होता है और चार्जर के साथ इसको अटैच करके चार्ज करा जाता है। चार्जेबल होता है जो कि चार्ज करके फिर इसमें अटैच करेंगे, वायरलेस हम लोग को एक्सेस ये दे पाता है। तो चलिए आगे हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। देखिए फंक्शन एंड देयर टाइप। फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही इसका कुछ टाइप्स है, उसको हम लोग समझेंगे। रोटरी ड्रिल्स, जो रोटरी मतलब क्या होगा, जो घूमेगा, राउंड करेगा, तो उसको रोटरी ड्रिल बोलेंगे। कैनुलेटेड ड्रिल, कैनुलेटेड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में अगर छेद हो, होल हो, तो उसको हम लोग कैनुलेटेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप कैनुलेटेड ड्रिल अटैचमेंट दिख रहा होगा, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, के वायर या ड्रिल बीट को अटैच करते हैं। तो जब के वायर और गाइड वायर का यूज करते हैं तो कैनुलेटेड के पास आ जाता है। यानी कोई भी चीज़ होता है तो वो आर पार यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ड्रिल करते हुए बढ़ते जाएंगे, ये के वायर बाहर की तरफ निकलते हुए जाएगा, तो इसको कैनुलेटेड ड्रिल अटैचमेंट बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। रोटरी के बारे में आप समझ गए, जो घुमाएगा, जिसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल बीट को अटैच करके उसको यूज करेंगे, वह होता है। देखिए यहाँ पर ब्रशलेस मल्टी फंक्शनल हैंड पीस। तो ये हैंड पीस तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। मैक्रो ड्रिल होता है। मैक्रो ड्रिल जो कि बहुत, मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो छोटा होगा, जो ड्रिल का काम करेगा उसको मैक्रो ड्रिल बोलेंगे। तो वो भी आपको क्लियर होगा। सेगाइटल सॉ अटैचमेंट एक होता है, इसके पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बोन ड्रिल अटैचमेंट आपको देख सकते हैं, इसको भी रेसिप्रोकेटिंग सॉ अटैचमेंट है। स्टेर्नम सॉ अटैचमेंट, स्टेर्नम को जो काटने के लिए यूज करते हैं उसको, उस तरह का अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं। उसका नोब को जो चेंज करते हैं। कैरिनल ड्रिल अटैचमेंट होता है जो हम लोग न्यूरो में यूज करते हैं। कैरेनियल मील अटैचमेंट एक होता है, मील मशीन के थ्रू प्रेशर के अकॉर्डिंग ये होता है, तो ये भी इसमें यूज होता है। इस तरह से करते हैं। उसका एक होता है एसेटा बुलर रिमिंग अटैचमेंट, जो रिमिंग के लिए यूज करते हैं। इन सब पे हम लोग आगे अच्छे से आपको क्लियरली करके पूरा क्लियर कर देंगे। ड्रिल मशीन के बारे में आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है, तो वीडियो के अंतिम तक आप जरूर बने रहिएगा। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जा करके आप जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आप दोबारा, तेबारा, चौथा बार, पांचवा बार, जितना बार हो सके आप इसको क्लियर कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए आपको दिया जाता है। एंड और आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगर वीडियोज देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट हम बना दिए। हमारे चैनल पर आपको जाने के बाद प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, तो उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। आपका यूज का जो
वीडियो होगा उसको आप फुल्ली वॉच कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपको पहले समझाते हैं। इसका मल्टी फंक्शनल सिस्टम एक होता है और मैनुअल ड्रिल्स भी एक होता है। जब हम लोग पावर नहीं था तो मैनुअल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मैनुअल इस तरह का जो रहता है ड्रिल मशीन, इसको हम लोग यूज करते हैं मैनुअली। इस तरह से इसको जो पकड़ हैंडल को घुमाएंगे तो यहाँ क्या होगा, रोटेट होगा, उससे ड्रिल होगा। तो मैनुअल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बैटरी के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, प्रेशर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ड्रिल कई प्रकार से कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। रोटरी देखिए, जनरल पर्पज ड्रिल्स फॉर क्रिएटिंग हॉल इन बोन के अंदर में जो हॉल करने के लिए यूज करते हैं रोटरी ड्रिल्स बोलते हैं। ये क्लियर है। कैनुलेटेड ड्रिल्स क्या होगा, डिजाइनेड टू फिट ओवर ए गाइड वायर। जो गाइड वायर होता है वो अंदर से फिट होकर के, जैसे ये ड्रिल है, गाइड वायर इसे करते हुए जा रहा है तो इसके अंदर से गाइड वायर पीछे की तरफ निकलते हुए चले जाएगा, तो वह कैनुलेटेड रहता है। तो वह भी आपको क्लियर हो गया। के वायर हो, गाइड वायर हो, इन सब का यूज करते हैं। मैक्रो ड्रिल क्या होगा, मैक्रो का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि स्मॉल होगा, जो छोटा रहता है, स्मॉलर्स प्रिसाइज ड्रिल फॉर डेलिकेट प्रोसीजर्स। यानी कि देखिए क्या होता है यहाँ पर प्रेसाइज, यानी कि मैक्रो जब भी होगा तो क्या करेंगे, मैक्रो जगह पर जाकर करेंगे तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर होगा बॉडी का वह क्या होगा, डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रेसाइज तरह से देते हैं, एकदम स्टेबल तरह से सटीक जाकर के वहीं पर हम लोग बैठाते हैं। उसके लिए यूज करते हैं मैक्रो के। आसपास का जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी टिश्यू होगा, उसको डैमेज ना करे, उसके लिए यूज करते हैं। ये इस तरह का ऑफ्टन इन स्मॉल बोन और न्यूरो सर्जरी के दौरान इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। मल्टी फंक्शनल यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम्स दैट कैन स्विच बिटवीन ड्रिलिंग, स्वेइंग, उसके बाद ऑक्सीलेटिंग एक होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, एंड के वायर ड्राइविंग होता है। इन तीनों के बारे में हम लोग आगे आपको समझाएंगे। ड्रिल आप समझ में आ रहा होगा। स्वेइंग कैसे होता है, जिसको ऑक्सीलेटिंग करते हैं, ऑक्सीलेटिंग इस तरह से काटता है। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग भी काटता है, उस पर हम लोग आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। के वायर्स मैनुअल ड्रिल में देखिए, हैंड ऑपरेटेड ड्रिल, हाथ से जो चलाएंगे, उससे जो ऑपरेट करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे मैनुअली। क्या होता है, वही ना होता है। फॉर सिचुएशंस नीडिंग टेक्टाइल फीडबैक ऑफ विदाउट पावर, जब हमारे पास पावर का अवेलेबल नहीं रहेगा उस टाइम में हम इस तरह का यूज कर सकते हैं। मैनुअली वाला जो ड्रिल मशीन होगा उसको यूज करेंगे। ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे स्लाइड पर पहले हम लोग कुछ समझा देते हैं। ड्रिल का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको पहले क्लियर कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैसे ड्रिल है, यहाँ पे ड्रिल है, ड्रिल का काम क्या होता है ये तो आप लोग को क्लियर है कि क्या करता है, होल्स करता है। जो बोन में क्या करता है, होल्स करके उसके बाद फिक्स करते हैं हम लोग स्क्रू से। क्या करते हैं, कोई भी प्लेट हो या इम्प्लांट वगैरह जो होता है तो उसके लिए हम लोग फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, इमोबिलाइजिंग हो जाता है, यानी कि वह हिलता डोलता नहीं है, अपने स्थान पर जाकर के फिक्स होता है। वायर्स हो, प्लेट्स हो, इन सबको हम लोग वहाँ पर फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। ड्रिल पहले करते हैं तो उसके बाद स्क्रू लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, फ्रैक्चर का जो साइज नहीं बढ़ता है। नहीं तो हो सकता है कि अगर हम डायरेक्ट अगर स्क्रू लगाएंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है, फिर फ्रैक्चर हो सकता है। अगर कमज़ोर बोन होगा तो वहाँ भी हम लोग को फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। इसलिए पहले ड्रिल करते हैं, एक हॉल बना देते हैं, फिर उस हॉल के ऊपर स्क्रू को टाइट किया जाता है तो इजीली हो पाता है। देखिए पहले इसका हॉल का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसी के लिए आपको बताया है कि देखिए बोन का आपको पहले जानना है। कॉर्टिकल एक बोन होता है, जो आपको ये दिख रहा होगा, जैसे बोन है, बोन चारों साइड से जो रहता है, बीच में अगर दो इसको काट देंगे, बीच से काटेंगे तो क्या होगा कि इस तरह से होगा। और बीच में क्या होता है कि इस तरह आप जो देख रहे हैं ये ब्लू कलर से जो है, ये इसमें रहता है मैरो, बोन मैरो रहता है। और आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये लाल लाल जो साइड से है, इसको हम लोग यही सपोर्ट में रहता है। बीच में क्या होता है, खाली रहता है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे तो इस तरह से इसमें खाली बीच में रहता है, तो बीच में जो मैरो रहता है वो खाली रहता है। तो जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर से ड्रिल आएगा। इस तरह से आप समझिए कि ऊपर से यहाँ पे ड्रिल पार करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिल को किस तरह से पार किया। फर्स्ट कोर्टिकल बोन को पार करेगा, तो फर्स्ट कोर्टिकल यहाँ पर जो होगा इसको पहले पार करेगा, उसके बाद फिर सेकेंड वाले को पार करेगा। तो दो होता है। उसके बाद क्या होता है कि टेंशन यहाँ पर मिल पाता है, यानी स्क्रू टाइटली हो पाता है। तो दोनों के लिए सेकेंड कोर्टिकल बोन के पास जाना हर बार जरूरी होता है। जब भी बोन हम लोग करते हैं, मान के चलिए यहाँ पर अगर प्लेट लगाना है तो सिर्फ इसी फर्स्ट
कोर्टिकल बोन पर ही नहीं रोकना है, उससे आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ सेकेंड वाले को भी सपोर्ट लेना होता है, तो स्क्रू अच्छे से टाइट हो पाता है। इसके लिए बोन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बोन करते हैं। सर्जिकल ड्रिल्स आपको दिख रहा होगा, हैंड ड्रिल्स यहाँ पर इधर जो होता है, ये मोटर इसी साइड लगा हुआ होता है। स्क्रू आपको दिख रहा होगा, प्लेट्स दिख रहा होगा, फीमर बोन में किया जा रहा है। तो ये मेडलोरी कैविटी बीच में जो खाली रहता है उसको बोलते हैं कैनकुलस बोन्स बीच में रहता है। ये सारा आपका एनाटॉमी का पार्ट है, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रू को अटैच करने के लिए हम समझाना चाह रहे थे। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको क्लियर हो रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग पहले समझते हैं। चॉक एंड की को आप लोग पहले क्लियर कर ले, फिर आगे हम लोग समझेंगे। देखिए चॉक एंड की, चॉक एंड की होता है, चॉक क्या होता है, जो इसका आगे में जो ये लगा हुआ है इसको चॉक बोलते हैं, और नीचे में जो ये है इसको की बोलते हैं। की मतलब चाबी, जो खोलने का काम करेगा। नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, अदर नाम है ड्रिल चॉक इसको बोलते हैं, ये क्लियर रखना है। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब ड्रिल का बीट्स वगैरह होता है, चाहे के वायर होता है, चाहे गाइड वायर होता है, अगर बोन के अंदर इंसर्ट करना होता है तो उस टाइम में हम लोग इसका यूज करते हैं। वो क्या करता है, अंदर के तरफ उसको इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका माउथ की तरफ लगा हुआ रहता है, ये आपको हॉल दिख रहा होगा, इस हॉल में ये चाबी को लगाया जाता है। तो इस चाबी को इस तरह से लगाने के बाद इसको क्या करते हैं, खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ से ड्रिल को इसमें अटैच करते हैं, फिर इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करते हैं, यहाँ पर एक शेप बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जब इस तरह से खुलेगा, तो जब ऐसे बना हुआ था इस तरह से अगर खुला तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। जब इसमें डालने के बाद फिर अगर हम टाइट करेंगे तो वो हो जाता है बायलेटरल सिमेट्री हो जाता है, तो इसको टाइटली पकड़ लेता है। तो ये होता है इसका, इस तरह से आप देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री है। जब हम लोग खोलते हैं उस टाइम में रेडियल सिमेट्री होता है, जब इसको फिर टाइट करते हैं बायलेटरल सिमेट्री हो जाता है, यानी उसको टाइट से पकड़ लेता है। चाहे आप यहाँ पर के वायर लगा सकते हैं, उसके बाद ड्रिल बीट लगा सकते हैं, जो आपको यूज है वो इसमें लगा सकते हैं, और ये टाइटली इसको पकड़ने का काम करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप समझ लेते हैं एक बार। मोस्ट कॉमनली यूज टू होल्ड रोटेटिंग डिवाइस सच एज द ड्रिल बीट और ए पिन इन अ पावर टूल, यानी पिन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्रिल बीट का भी यूज करते हैं। सम चॉक्स कैन ऑल्सो होल्ड इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स एंड दज डेट्स रेडियल सिमेट्री, यानी पता है कि लेक रहता है रेडियल सिमेट्री, लेक रहेगा तो बायलेटरल सिमेट्री वहाँ पे अप्लाई होता है। देखिए ऑफ्टेन द जॉ विल बी टाइटेन और लूजेंड, टाइट भी होता है और लूज होता है। कौन करता है, ये की जो है, ये की से उसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ चॉक की। इसको चॉक की भी बोल सकते हैं या की भी बोल सकते हैं। विच इज अ रिंच लाइक, रिंच लाइक जो रिंच से हम लोग कोई भी वोल्ट नोट्स को खोलते हैं और टाइट करने के लिए यूज करते हैं, लूज करने के लिए यूज करते हैं, तो वही होता है डिवाइस मेड टू टाइटेन और लूजेन द जॉ। जो जॉ इसका लगा हुआ रहता है इसको हम लोग टाइट और लूज करने के लिए यूज करते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे इसका ड्रिल का जो स्ट्राइकर्स सिस्टम 6 पावर होता है उसको हम लोग पहले समझेंगे। जो 6 पावर इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीलेटिंग सॉ, सॉ का मतलब समझ रहे हैं, आरी जो काटने का काम करता है। रेसिप्रोकेटिंग सॉ, एक एक्सटर्नल सॉ, एक होता है रोटरी हैंड पीस। कितना हो गया आपके पास, 1 2 3 4 एंड रिमिंग 5, एक ड्रिलिंग 6। तो हम 6 पावर छवों को आपको समझाते हैं एक एक करके। आपको ध्यान से समझना है कि किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले आपको समझना है रेसिप्रोकेटिंग्स का जो मेथड्स होता है वह क्या होता है। रेसिप्रोकेटिंग्स क्या होता है, जो आगे की तरफ जाएगा पीछे की तरफ आकर के काटेगा। जो इसका काटने का जो मोशन रहेगा, मूवमेंट रहेगा, वह उसका जो आगे में ब्लेड्स जो लगेगा, ब्लेड आगे की तरफ जाएगा पीछे की तरफ आ करके काट देगा, जिस तरह से आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस पिक्चर में समझ सकते हैं। एंड सेगाइटल जो होता है, सेगाइटल में भी इस तरह से रहता है, और इसमें आरी की तरह इस साइड से धार जिसको हम लोग शार्पनेस बोलते हैं। एंड सेगिटल में जो आपको देखने को मिलेगा वो आगे की तरफ मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। वो भी इसी तरह से आगे पीछे होकर के काटेगा, ये काटेगा तो यहाँ आगे की तरफ रहेगा, उसको बोलेंगे रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट। तो ये आपको समझ में आ गया, ये दोनों आपको समझ में आ गया। एक्सटर्नल जिसको एस्टर्नम सॉ बोलते हैं, ये जो देख सकते हैं एस्टर्नम सॉ, इसको बोला जाता है। जो एस्टर्नम अगर काटना होता है उस टाइम यूज करते हैं। इसको समझिए कि जब CTVS डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी सर्जरी होगा उस टाइम में इस तरह का इंसिजन लगाया जाता है, जो
हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल से हम लोग क्या करते हैं, स्टेर्नम बोन जो होता है उसको काट करके हार्ट का एक्सेस लेने के लिए यूज करते हैं, जिसमें अपर मिड इंसिजन दिया जाता है। इंसिजन का वीडियो भी हम लोग डिस्कस किए हैं हमारे चैनल पे, इंसिजन भी है, कितने तरह से इंसिजन लगाया जाता है, सारा का वीडियो को हम लोग कवर किया। अगर देखना चाहते हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग समझते हैं। उसके बाद ऑक्सीलेटिंग समझ गए, जो पेंडुलम होता है पेंडुलम की तरह इस तरह से घूमते हुए रहेगा। पेंडुलम जिस तरह से एक ही जगह पर अपने तरह इस तरह से घूमते रहता है, उसी तरह से ये एक ही जगह पर इसे इस तरह से काटने का काम करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। एक होता है ई टाइप कनेक्टर है यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो स्टेर्नम को काट रहा था वही आपको पिक्चर लगाया है। तो ये आपको अब तक क्लियर हो गया। रिमिंग और ड्रिलिंग बच गया। ड्रिलिंग क्या होता है, कहीं बोन में जाकर के अगर हम लोग हॉल करते हैं उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। वही हॉल को जब वही जगह पे बड़ा करना होता है उसी को रिमिंग बोलते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं इसका ड्रिल का जो होता है स्ट्रिकर्स कोर सिस्टम। कोर सिस्टम क्या होता है, जो सेंट्रल सिस्टम होता है हम लोग को बहुत ही ज़रूरत का जो चीज़ रहता है उसको हम लोग कोर सिस्टम बोलते थे। इसको भी आपको समझना बहुत ही ज़रूर है। टीपीएस सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं। टीपीएस क्या होता है, टोटल परफॉर्मेंस सिस्टम बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है टोटल परफॉर्मेंस सिस्टम, यानी कि कहीं भी हमको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इस सिस्टम हमारा काम वहाँ पर ड्रिल कर सकता है। बॉडी से रिलेटेड, अब दीवार में आपको छेद कराना होगा, ये सिस्टम लेकर के चले जाइएगा तो छेद करने में डिफिकल्ट करेगा। तो आपको सिर्फ बॉडी से रिलेटेड समझ में आना चाहिए। यूज्ड फॉर कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग स्मॉल बोन्स। तो ये सारा आपका वर्ड समझ में आ रहा होगा कि कटिंग करने का यूज करते हैं, ड्रिल करने के लिए यूज करते हैं, बोरिंग करने के लिए यूज करते हैं। अंदर की तरफ जो हम लेकर के जाते हैं जिसको ड्रिल बोलते हैं, उसी का सेकंड होता है बोरिंग, जिसको टनल में हम लोग छेद करते हैं, टनल बनाते हैं, वह होता है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी कुछ है, इसको समझ लेते हैं फिर आगे हम लोग समझते हैं। एंड ऑल इन वन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, यानी कि ऑल इन वन है इसका पावर इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा। कंसिस्ट ऑफ सेगाइटल, सेगाइटल समझ गए कि जो इस तरह से कटेगा उसको सेगाइटल में। ऑक्सीलेटिंग समझ में आ गया आपको, ऑक्सीलेटिंग किस तरह से होता है। रेसिप्रोकेटिंग सॉ आ गया, मैक्रो ड्रिल एंड यूनिवर्सल ड्राइव हैंड पीस, यानी एक हैंड पीस के आगे हम लोग कई तरह का अटैचमेंट कर सकते हैं, अटैच करके उस तरह से जो उसको चौक बोलते हैं, चौक को अलग अलग चौक हम लोग यूज करते हैं। द यूनिवर्सल ड्रिल्स का are capable of pin and wire drivings, sewings, drilling, tunneling or reaming, and have a variety of attachments, collect and chalk that are used for a specific purpose। यानी यह आपको हमको लगता है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ड्रिलिंग होता है, सोइंग होता है, ट्यूनल होता है जो टनल बनाते हैं, रिमिंग होता है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं ड्रिल बिट्स सेट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए इसका नाम आपको अदर नाम ड्रिल बॉक्स भी बोल सकते हैं। ड्रिल बिट्स आर यूज टू ड्रिल होल्स इन बोन, ये तो सबको क्लियर है। यूजुअली बिफोर द प्लेसमेंट ऑफ ए स्क्रू, स्क्रू को लगाने से पहले हम लोग ड्रिल करते हैं बोन में, उसके लिए डिस्क्रिप्शन जैसे है। द ड्रिल बिट्स इन दिस केस रेंज फ्रॉम 1.6 mm टू 4.7 mm तक इसका साइज आता है। और उसी साइज के अकॉर्डिंग हम लोग जिस साइज का सीसी स्क्रू चाहिए या हरमंट स्क्रू चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका बीट को तय करते हैं कौन सा बीट का यूज करेंगे। तो ये भी अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। ड्रिल स्लेब होता है विथ हैंडल है और विदाउट हैंडल भी है। विदाउट हैंडल है, विथ हैंडल है। तो स्लेब क्या होता है, स्लेब के बारे में जान लीजिए कि स्लेब क्या होता है। जब ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने के लिए राइट पोजीशन पर ड्रिल हो पाता है या नहीं होता, उसके लिए भी ये यूज होता है। देखिए इसका बहुत काम होता है। और दूसरा क्या होता है, स्ट्रेट रखता है, आपका जो ड्रिल का जो बीट है उसको स्ट्रेट रखने का काम करता है। मान के चलिए कि ये स्लेब है, स्लेब के अंदर से हम लोग ड्रिल को इस तरह से, स्लेब है, स्लेब के अंदर से यहाँ पे ड्रिल बीट्स को हम लोग इसमें इंटर करके उसके बाद यहाँ ड्रिलिंग स्टार्ट किए तो क्या होगा, स्ट्रेट हुआ जाएगा। पता है नहीं कि फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है उसके बाद सेकेंड कॉन्टेक्ट होता है। तो फर्स्ट कॉन्टेक्ट में मान के चलिए सही गया, अगर हम इसका एंगल को थोड़ा भी चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, अलग जाकर के थोड़ा डिफेंस जगह पर जाकर के हॉल कर देगा। तो ये इसके लिए यूज करते हैं स्लेब। और स्लेब दूसरा काम ये करता है कि फिसलन का काम करता है, जो उसके बीच में ये फिसलन का भी ये काम करता है। तो ये दोनों के लिए यूज फॉर
टैपिंग और ड्रिलिंग द स्क्रू होल्स। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे और एक समझ लेते हैं, प्लास्टर कटर और प्लास्टर सॉ। यानी प्लास्टर जो करते हैं हैंड में, उसको काटने के लिए यूज करते हैं, प्लास्टर सॉ का यूज करते हैं। स्प्लिटिंग और रिमूविंग एक कास्ट को काटने के लिए। ये देखिए, अगर ये काटेंगे ना, तो अगर आपका टिश्यू के पास जैसे ही जाएगा तो ये रुक जाएगा, टिश्यू को नहीं काटेगा, ओनली कास्ट को काटेगा। जो हम लोग यहाँ पे कास्ट लगाए हैं उसी को सिर्फ काटने के लिए यूज करेंगे। तो स्लेब जो इसमें लगाया गया है, यही स्लेब को सिर्फ ये काट करके हटाएगा। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको पूरा सीरीज देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। इससे पहले चारों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको और कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो हम उससे रिलेटेड फ्यूचर वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका ज़रूरत का जो भी वीडियो होगा उसको हम बनाने का कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।